हेलो दोस्तों, मैं धीरज भदौरिया आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ कोटलिन फॉर बिगनर सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं आपको, अगर आपने हमारे डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप नीचे दी गई प्लेलिस्ट की लिंक पर जाकर, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, उस लिंक पे जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने कोटलिन वेरिएबल्स के बारे में बताया था, कोटलिन डेटा टाइप्स के बारे में भी हमने बताया था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो यू कैन वॉच दिस वीडियोस फ्रॉम दी लिंक दैट आई विल मेंशन इन डिस्क्रिप्शन। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडलिन फॉर दी कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ एक्चुअली में हम अपनी प्रोग्रामिंग में तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन को चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐप की बात करें, मोबाइल ऐप की बात करें, तो जनरली अगर हमारी कोई किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर हमारा कोई डेटा इंटरनेट से आ रहा होता है, और इंटरनेट से अगर हम कोई एपीआई कॉलिंग करके डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उस केस में इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा हमारे ऐप उस डिवाइस के अंदर दैट इज़ नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, तो हम उसका आगे की जो प्रोग्रामिंग है, आगे का जो डेटा जो हम लेके आने वाले हैं एपीआई से, वो लेके नहीं आ सकते। तो उस चेक को लगाने के लिए हमें चेक करना होता है कि इंटरनेट इज़ अवेलेबल और नॉट। तो इस जो प्रोसेस रहती है उसको हम इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि इफ़ इज़ इंटरनेट अवेलेबल इक्वल टू फॉल्स। अभी मैंने इंटरनेट अवेलेबल को फॉल्स करा हुआ है यहाँ पे। इफ इंटरनेट इज फॉल्स, अगर मैं यहाँ पे अब मैं इफ कंडीशनल स्टेटमेंट लगाता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स रहता है उसमें हम इफ कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इफ, और जो ब्रैकेट में होता है दिस शुड बी ट्रू। अगर यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर अगर जो भी मैं कंडीशनल लगाता हूँ, जो भी लॉजिक लगाता हूँ, वो अगर ट्रू होगा तो वो मेरे आगे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस इंटरनेट, और मैं प्रिंट करता हूँ इंटरनेट अवेलेबल। इसको हम रन करके देखते हैं। अभी इसमें मैंने एक छोटी सी कंडीशन लगाई हुई है। इफ इंटरनेट, इंटरनेट में मैंने इस इंटरनेट एक वेरिएबल बनाया, इस इट इज़ अ बुलियन टाइप वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने फॉल्स डाला। और फॉल्स डालने के बाद में इसको मैंने चेक किया कि इस इंटरनेट, तो इंटरनेट अवेलेबल, लेकिन अभी मेरा इंटरनेट फॉल्स है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। अब मेरा प्रिंट होना चाहिए इंटरनेट अवेलेबल, तो इसने यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दिया द इंटरनेट इज अवेलेबल। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, अगर किसी भी केस में अगर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जैसा कि इस केस में मैंने इसको फॉल्स पास किया था, तो यूज़र को हम प्रॉम्प्ट कर सकें और यूज़र को बता सकें कि प्लीज़ टर्न ऑन योर इंटरनेट, आप अपने डिवाइस का इंटरनेट चालू करें। और क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूज़र को पता होना चाहिए कि ही इज़ नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन, तो उसको एक एरर मैसेज मिलना चाहिए। तो उस केस में हम एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्स इज अ सेकेंडरी कंडीशन। अगर ये ट्रू होता है, अगर इंटरनेट है तो ये चलेगा, एल्स अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इंटरनेट नॉट अवेलेबल। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आउटपुट शुड बी इंटरनेट नॉट अवेलेबल, बिकॉज इट इज दिस इज अ फॉल्स वैल्यू। ये फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए लेकिन ये ट्रू नहीं है, तो फॉल्स केस में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा इंटरनेट नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और पढ़ना के बारे में क्लियर करूंगा। यहाँ से मैं अगर इस स्टेटमेंट को हटा देता हूँ और इसी जगह पे मैं प्रिंट करता हूँ इंटरनेट इंटरनेट अवेलेबल, यू कैन यूज ऐप, तो क्या आउटपुट आएगा देखते हैं। दिस इज यू कैन यूज ऐप ओनली। यहाँ पे इंटरनेट कंडीशन मेरी फॉल्स थी, उसके बाद में सिर्फ ये ही स्टेटमेंट चला, यू कैन इंटरनेट इज अवेलेबल एंड देन यू कैन यूज दी ऐप। अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू करता हूँ, सो इंटरनेट अवेलेबल एंड देन यू कैन यूज ऐप। अगर मैं यहाँ पे द इम्पोर्टेंट थिंग इन द, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे एल्स पार्ट लगाता हूँ, और इस एल्स में मैं लिखता हूँ
इंटरनेट नॉट अवेलेबल, यू कांट यूज ऐप, आप ऐप यूज नहीं कर पाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सो दिस इज एन एरर। यहाँ पे एल्स मैंने लगाया, तो दिस इज एन एक्सपेक्टिंग एन एलिमेंट। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट इफ एंड एल्स इज एक ब्लॉक पे काम करता है। जब हम कभी भी इफ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट, इफ कंडीशन के बाद में जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराना होता है, या एल्स के बाद में जब भी मुझे कोई एग्जीक्यूशन कराना होता है, अगर वो मेरा सिंगल लाइन का एग्जीक्यूशन है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द करली ब्रैकेट। लेकिन अगर मेरी कंडीशन या मेरा ब्लॉक एक से ज़्यादा लाइन का है, तो मुझे यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो उसको ट्रीट नहीं करेगा। जैसा कि अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अब ये दोनों चल जाएंगे, अब मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। सो नाउ द इंटरनेट इज अवेलेबल एंड यू कैन यूज द ऐप। अगर मैं यहाँ पे इसको फोर्स करता हूँ, इंटरनेट नॉट अवेलेबल एंड देन यू कांट यूज द ऐप। सो नाउ तो अगर हमारा इफ के अंदर और एल्स के अंदर जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो लाइन, नंबर ऑफ लाइन अगर सिंगल है, तो मुझे करली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज़्यादा लाइन है, तो मुझे मल्टीपल लाइन, मुझे करली ब्रेसेस का यूज करना होगा। अगर मेरे पास में, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंगल कंडीशन, यहाँ पे सिर्फ एक ही केस बन रहा है, या तो अवेलेबल होगा इंटरनेट या तो अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसे केसेस बनते हैं जहाँ पे हमें 3 से 4 कंडीशन सिंगल केस के लिए बनानी पड़ती हैं, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिया एज, एज इक्वल टू 13, एंड नाउ आई विल जस्ट चेक इज इफ एज इक्वल इज लेस देन 10। अगर लेस देन 10, अगर मेरी एज 10 साल से नीचे है, मतलब एज की जो वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन 10, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता हूँ। मैं बोलूँगा यू आर टू यंगर, यू आर टू यंगर, आप बहुत जवान हैं। एंड इफ, एल्स इफ भी लगा सकते हैं हम। एल्स इफ, यदि ये, और ये उसके एल्स में भी मुझे एक और चेक लगाना है, तो मैं एल्स इफ का यूज कर सकता हूँ। एज इज लेस देन 18, ओके, एंड दिस इज फाइनली स्टेटमेंट, दिस इज एल्स। अगर मेरी एज 10 साल से कम है, तो यू आर टू यंगर। अगर मेरी एज 10 साल से ज़्यादा है, तो मैं नीचे आऊँगा। और अगर वो 10 साल से ज़्यादा और 18 साल से नीचे है, तो मैं यू कांट, आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आपकी एज 18 से कम है। और इफ, अगर आपकी एज इससे भी बड़ी है 18 से, सो यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस को मैंने सिर्फ सिंगल इफ एल से मेंटेन किया है। सो यू कांट वोट बिकॉज आपकी एज 13 साल है, और 13 साल की कंडीशन में आप यहाँ पे आते हैं। आपकी एज 10 साल से ज़्यादा है लेकिन 18 साल से कम है, तो आप यहाँ पे आ गए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 30, सो द स्टेटमेंट शुड बी यू कैन वोट, आप वोट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द एल्स स्टेट, एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड इन दिस केस। सो हम, अगर एक से ज़्यादा कंडीशन होती हैं कि हमारी किसी भी स्टेटमेंट के लिए या किसी भी लॉजिक के लिए, तो हम एल्स इफ और एल्स का यूज़ करके उस कंडीशन को मेंटेन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे स्विच केसेस के बारे में। स्विच केसेस कॉटलिन में थोड़े से अलग होते हैं, उनको कैसे हम यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके साथ में लूप्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे हम सी और सी प्लस प्लस में फॉर लूप का यूज़ करते थे, वाइल का यूज़ करते थे। कॉटलिन में हम कैसे इन लूप्स का यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। तो प्लीज़ वॉचिंग, इफ़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।